हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मेरा नाम पंकज और आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर। देखो नाम से पहले समझो रियल नंबर होता क्या है। देखो रियल का पहले मतलब समझो। रियल का मतलब क्या होता है? वास्तविक जो है। देखो और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या है? एक नंबर लाइन। आप लोगों ने इस पर कई सारे नंबर को रिप्रेजेंट किया होगा। जो पहले जैसे बीच में मान लो क्या होता है 0, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 डॉट 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 और राइट साइड 1 2 3 4। इस पर हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जैसे मान लो रिप्रेजेंट करना है 2 तो क्या है यहाँ पे √2। हम 9 से जान चुके हैं √2 हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ होता है। ये हम लोग कहाँ पाएंगे यहाँ पे क्या होता है हम लोग का √2। ऐसे पढ़े क्या 1/2 कहाँ होता है तो यहाँ पे होता है। देखो ये तो हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं। लेकिन देखो जो नंबर इस नंबर में रिप्रेजेंट हो जाएंगे उस नंबर को क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक जैसे मैंने बोलो √5 और क्या √5 तो √5 को क्या हम लोग इस पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। ठीक तो √5 को क्या जाएगा हम लोग का रियल नंबर। 4/2 3/2 0 ये सब क्या हम लोग के रियल नंबर जो क्या कर दे नंबर पर रिप्रेजेंट। ठीक अच्छा देखो नंबर लाइन पर नंबर को तो रिप्रेजेंट कर दिए। क्या नंबर लाइन पर सिर्फ एक ही प्रकार के नंबर रिप्रेजेंट होती है? नहीं, नंबर लाइन पे 2 टाइप्स के नंबर रिप्रेजेंट होते हैं। देखो पहला देखो क्या होता है इसका 2 टाइप। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इरेशनल। ठीक किस नंबर? एक रेशनल नंबर दूसरा इरेशनल नंबर। 2 टाइप्स के नंबर हम नंबर पर क्या कर सकते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे बोलो मान लो नंबर लाइन है 0 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ठीक यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर देंगे 1 2 -1 इस पर नंबर पर क्या कर देंगे हम लोग रिप्रेजेंट और √2 √5 √3 क्या कर सकते हैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो भी नंबर को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देते हैं उसी नंबर को क्या करते हैं रियल नंबर। ठीक तो इसके बारे में अब देखो रेशनल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि रेशनल नंबर जानते हैं कि 3/2 भी होता है। कई सारे रेशनल नंबर होते हैं। तो रेशनल में कितने टाइप के नंबर्स होते हैं? 3 टाइप के। पहला नेचुरल नंबर। ठीक दूसरा होल नंबर। तीसरा इंटीजर। इसमें आपका आ जाएगा जैसे देखो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नेचुरल नंबर को कैपिटल N और होल नंबर को W और इंटीजर को करते हैं हम लोग Z से। ये तीनों क्या है इस नेम को क्या करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक अब देखो जैसे हम लेते हैं क्या नेचुरल नंबर में क्या देंगे हम लोग के 1 2 3 डॉट 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 डॉट। ठीक और होल नंबर में क्या आ जाएगा 0 1 2 3 डॉट 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 और इंटीजर -1 0 1 2 डॉट 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 इधर भी डॉट डॉट डॉट। ठीक इसके बारे में थोड़ी देर बाद हम लोग चर्चा करेंगे। उसके पहले कुछ मेन पॉइंट्स को जान लेते हैं।
पहला है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अच्छा कंपोजिट नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। जैसे वो लिख सकते हैं क्या? अ नंबर दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर। ठीक, जैसा होता है क्या? 12 किसके किसके टेबल में आता है? तो पहला 1 के हाथ में आता है, दूसरा 2 में भी आएगा, 3 में भी आता है, 4 में भी, 6 में भी, 12 में भी। देखो किसके किसके टेबल में आ रहा है? 1 2 3 4 6 12। ये कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4 5, कितने फैक्टर हो गए? 6 क्या 2 से बड़ा है? मतलब क्या फैक्टर इसके 2 से अधिक है, तो ऐसे नंबर को क्या कहेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर। अनदर एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8 किससे कटेगा? 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। कितने फैक्टर हो गए? 1 2 3 4। जिस नंबर के पास 2 से अधिक फैक्टर हो उस नंबर को क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक, देखो अब इसके बाद क्या आता है हम लोग का? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। अ नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर। ऐसा नंबर जिसके पास ओनली कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर। कितने फैक्टर? 2 फैक्टर। जैसे एग्जाम्पल 2 के फैक्टर क्या है? एक 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और किसी भी टेबल में नहीं आएगा। जिसके कितने फैक्टर हुए? 1 2, ओनली 2 फैक्टर। और जिसके पास 2 फैक्टर उस नंबर को बोलते क्या है? प्राइम नंबर। एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, जैसे 3 कितना? 1 3, कितने फैक्टर? ओनली 2 फैक्टर। यहाँ पर और 5 करेंगे तो क्या आएगा? 1 और 5। इसके कितने फैक्टर हुए? 1 2 1 2। सब में कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2। और किसी भी नंबर का अगर 2 फैक्टर है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। ठीक, इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आता है, वह है को प्राइम नंबर। देखो को प्राइम नंबर क्या होता है? देखो अ पेयर ऑफ नंबर्स, कितने पेयर होने चाहिए? 2। अ पेयर ऑफ नंबर हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर और विच इज ओनली 1। जैसे अ पेयर ऑफ नंबर, a pair of number have only 1 common factor। एग्जाम्पल 2 3, 2 से लेते हैं और 2 किससे कटेगा? देखो 2 किससे कटेगा? 1 के फैक्टर में आता है, 1 फैक्टर है, 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो आगे क्या है? 3 का कितना फैक्टर? 1 और 3। अब कॉमन क्या? देखो इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कॉमन निकालना तो कितना आ गया? एक 1। इसके अलावा और कोई कॉमन है क्या? नहीं। किसी भी एक पेयर में फैक्टर एक कॉमन फैक्टर कितना चाहिए? ओनली 1। ओनली कितना? 1। और 1 में कौन सा? ये वाला 1। इस 1 के अलावा अगर कोई भी अनदर फैक्टर हो गया तो कौन सा नंबर आ जाएगा? कोई होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, क्या 8 और 9 को प्राइम है क्या?
क्या 8 और 9 को प्राइम है? चलिए देखते हैं। 8 की फैक्टर क्या है? 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। और देखते हैं क्या 9, 1 3 और 9। तो कॉमन क्या है? एक 1, इसका लोग कोई है क्या? नहीं। तो कॉमन कितना है? 1। अब किसी भी पेयर्स ऑफ नंबर में एक कॉमन फैक्टर है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। उस नंबर को क्या बोलते हैं? को प्राइम। अब तुम सोच रहे होगे को प्राइम, प्राइम नंबर्स का होना चाहिए ना। ये दोनों कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर। दोनों कंपोजिट हो गए, फैक्टर भी मान आया, तो हम किसको क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। ये जरूरी नहीं कि दोनों नंबर कौन सा होना चाहिए, कंपोजिट या फिर प्राइम। कोई भी नंबर हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये देखो हो गया, अरे तो क्या 6 और कौन ले 7 ले लो। इसका देखो 6 का क्या होता है? 1 2 3 और 6 7 का देखो 1 और 7। कॉमन क्या है? 1। तो ये 6 और 7 कौन से नंबर कहे जाएंगे? को प्राइम नंबर। देखो इसमें एक नंबर कौन सा है? कंपोजिट। और ये कौन सा नंबर है? प्राइम। माने इसमें नंबर्स कंपोजिट और प्राइम दोनों हो सकते हैं। कंपोजिट वो भी हो सकते हैं और प्राइम भी हो सकते हैं। जैसे मैंने लिया था एग्जाम्पल क्या 2 और 3 का। 2 को हो गया था 1 2, 3 का क्या हुआ था 1 और 3। कॉमन क्या आया? 1। तो हम लोग तो ये नंबर कौन सा हो गया? को प्राइम नंबर। क्या ये बातें समझ में आई? क्या ये बातें समझ में आई? चल अच्छा, देखो अब आगे क्या आता है हम लोग का? आगे हम लोग का आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। देखो एक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, नाम कुछ बड़ा लग रहा है, समझ में नहीं आया क्या रहा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। लेते हैं क्या एग्जाम्पल? क्या ले 12 ले लो। 12 ले लिए। तो 12 को प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिखना है, उसी मेथड को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। जैसे देखो 12 फैक्टर क्या होगा? पहले 2 से घटाएंगे 2 6, फिर 2 से 3 क्या आ गया 1। इसका देखो मल्टीपल्स क्या आ गया 2 × 2 × 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का पावर 2 × 3। किसके फॉर्म में लिखे? मल्टीपल के फॉर्म में। अब मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक। और देखो ये जो हम लोग का फैक्ट आया, ये प्रोडक्ट फैक्टराइजेशन, ये जो है यूनिक होता है। किसके लिए? इस 12 के लिए। ये किसी और नंबर का फैक्टर नहीं हो सकता। जैसे अभी मैं लूँ क्या 16 में क्या होगा? करो 16 का 16, 2 से गया 8, 2 से गया 4, 2 से गया 2, 2 से गया 1, क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2, 2 का पावर 4। अलग है कि नहीं है? अगर यही आता तब, अगर यही फैक्टर इस नंबर का भी आता हम क्या कहते हैं? ये यूनिक नहीं है। तो यूनिक किस लिए है कि ये जो फैक्टर है सिर्फ एक ही नंबर का हो सकता है। इसे मैं एग्जांपल से लूँ 2 × 2 × 2 × 3। अब बताओ ये फैक्टर किस नंबर का हो सकता है? किस नंबर का हो सकता है? मल्टीप्लाई कर देखते हैं 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 3 = 24।
क्या 24 का फैक्टर क्या हो गया ये? क्या इसके अलावा इसका कोई और फैक्टर हो सकता है? नहीं, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। ये अपने आप में क्या है, एक यूनिक है। किसके लिए? इस नंबर के लिए। क्या ये बातें समझ में आई क्या? देखो आगे क्या आता है, मान लो कोई फैक्टर दे दिया 2 × 3 × 2 × 5 × मान लो सब लेते हैं। अगर मान लो पूछ दे, मान लो इसका प्रोडक्ट करते हैं तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? जैसे मैं लूँ 100, लास्ट में कितने जीरो? 2 जीरो। अरे 2 मान लो इसका फैक्टर दे दिया, क्या दे दिया? 2 × 2 × 5 × 5। ये इसका क्या हो गया? फैक्टर। अब मुझे पता कैसे चला कि इसके 2 ही जीरो होंगे? किसकी मदद से? फैक्टर की मदद से। मैं पहले क्या देखेंगे? पहले 5 और 2 का क्या मान लेंगे? पेयर देखेंगे। ये देखो यहाँ पर 2, यहाँ 5, कितना पेयर? एक पेयर। ये 2, ये 5, कितना? एक और पेयर। कितना पेयर हो गया? 2 पेयर। 5 और 2 का कितना पेयर हुआ? 2 पेयर। अगर 2 पेयर होगा तो कितने जीरो होंगे? 2 जीरो। ऐसे इस नंबर का देखते हैं 2 और 5। देखो 2 अकेला, इसके साथ 5 भी नहीं है, तो कितने पेयर बने? ओनली 1। इसके प्रोडक्ट करेंगे तो नंबर में कितने जीरो होगा? ओनली 1। प्रोडक्ट करके देखते हैं 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12 × 5 = 60 और 65 = 67 = 60 × 7, 7 × 6 = 7 6 बोलो 7 6 = 42। 7 6 का कितना आ गया? 42। देखो 42 में कितने जीरो? 1। पेयर कितना बना? एक का। जितना 5 2 का पेयर उतने नंबर में जीरो, जितना पेयर उतना जीरो। एक और एग्जांपल से देखते हैं। दे दिया 2 × 2 × 2 × 5 × 5। बताओ इसमें कितने जीरो होंगे? पहले हम क्या फाइंड करेंगे? 5 और 2 के पेयर्स कितने हैं? फाइंड करो। एक रहा ये पेयर, एक रहा ये पेयर। पेयर कितने बने? 2। पेयर कितने बने? 2। देखो 2 अकेला है, अकेले से नहीं मतलब है, हमें किससे मतलब है? 2 और 5 के पेयर से। कितना पेयर बना? 2। चलो प्रोडक्ट करके देखते हैं कितना जीरो होता है। 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 5 = 40, 45 = 200। कितने जीरो हुए? 2 जीरो। जितना पेयर उतना जीरो, जितना पेयर उतना जीरो। ठीक, ये बात समझ में आई? अच्छा, अब आगे देखते हैं क्या होता है। देखो आगे हम लोग क्या आता है? HCF। आगे हम लोग क्या आता है? HCF और LCM। ये क्या होते हैं? देखो इसका क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या है, क्या रहा है? इस एग्जाम्पल समझते हैं। 8 और 12। 8 का फैक्टर क्या होगा? 8 का जल्दी बोलो। 8 का क्या होगा? 2। पहले देखो पहले किससे कटेगा? 1 से। और क्या होगा? 2। और क्या होगा? 4। और क्या होगा? 8। 12 का देखते हैं। 12 का कितना होगा? 1 2 3 4 और 6 और 12। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों के फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? जैसे बोल देखो 1 भी फैक्टर है, 2 भी है और 4 भी है। देखो देखो कॉमन कौन कौन से है? 1 है, 2 है और 4 है। बड़ा कौन है? 4। तो हाई कॉमन फैक्टर कौन सा है? बड़ा 4 है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा? 4। बात समझ में आई? अगला देखते हैं, दूसरा एग्जांपल। दूसरा क्या ले ले? 18 ले ले और 24।
18 का करके देखते हैं। 18 का किसे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, और किसे कटेगा? 6 से, और 9 से, और 24 से। 24 का देखते हैं, 24 का इसे किसे कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, और 12 और 24 से। देखो कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 3 और 6। 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। देखो कॉमन में बड़ा कौन है? 6। इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। देखो एचसीएफ कहने का मतलब क्या है? ऐसा बड़ा नंबर जिसके टेबल में दोनों आते हों। ऐसा बड़ा नंबर जिसके टेबल में क्या आते हैं? दोनों नंबर्स आते हैं। 6 के टेबल में क्या आएगा? 18 भी आएगा। 6 के टेबल में हमारा 24 भी आएगा। ऐसा बड़ा नंबर, जैसे पेयर दे दिया, और पेयर में क्या फाइंड करना है कि ऐसा बड़ा नंबर जो क्या करे कि दोनों नंबर को क्या कर दे? डिवाइड कर दे। ऐसा बड़ा नंबर, क्या 6 से बड़ा कोई नंबर है जो इसको डिवाइड कर देगा? वह नहीं। ऐसे 6 से बड़ी इसमें क्या है? 9 तो इसको कर देगा, इसको नहीं करेगा। आगे क्या है? 12 इसको कर देगा, इसको नहीं करेगा। मतलब कि बड़ा नंबर क्या कर दे? दोनों कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक, ये तो हो गया एचसीएफ की कहानी। आ गया तब क्या? एलसीएम। अच्छा एलसीएम देखते क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हम लोग का लोवेस्ट कॉमन फैक्टर होगा? नहीं, फैक्टर किस में होगा? एचसीएफ में। इसमें क्या होगा? मल्टीपल। उसमें हम निकाल लेते क्या? फैक्टर। जैसे 18 का हमने क्या निकाला था? 18 का 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये सब क्या है? फैक्टर है। फैक्टर का मतलब कि इसके टेबल में 18 आएगा, इसके टेबल में भी 18 आएगा, इसके टेबल में भी, इसके टेबल में भी, इसके टेबल में भी, इसके टेबल में, इस सबके टेबल में क्या आएगा? 18 आएगा। इसमें कह रहे हैं मल्टीपल। इसमें क्या करेंगे? उसका मल्टीपल निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल सुनो, 3 और 4, इसका निकालते हैं। 3 का क्या? 3, 6, 9, 12, 15, 16, आगे चलता रहेगा। 4 का 4, 8, 12, 16, 20, 24। थोड़ा और इसको बढ़ा लेते हैं। 18 के बाद 18 के बाद क्या आएगा हम लोग का? 21 के बाद 24। देखो आगे डॉट 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 चलता रहेगा। देखो लोवेस्ट क्या है? पहले नाम समझो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मल्टीपल क्या है? 3, 6, 9, 4। 4 का 4, 8, 12। सबसे लोवेस्ट, सबसे कम में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉमन मल्टीपल। 6 का क्या है? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल में क्या दिख रहा है? 12 क्या सबसे छोटा है। इसके बाद में अगर कॉमन फैक्टर देखे, कॉमन मल्टीपल देखे, इसके बाद हम लोग क्या रहेगा? 24 भी आ रहा है। तो क्या इसका नहीं है? तो क्या कौन सा होगा? 12 होगा कि 24 होगा? हम लोग कौन सा होगा? 12 वाला सही होगा। क्या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल तो होगा, लेकिन कौन सा होगा? छोटा वाला। छोटे मल्टीपल कौन है इसमें? 12। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। समझ में आया? एक और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। 6 और लेते हैं, और क्या ले, और 8 ले लेते हैं। ठीक, 8 देखो 6 का क्या हो जाएगा? 6, 12, 18, 24 के बाद 30, 36, 8 का देखते हैं। 8 का मल्टीपल क्या हो जाएगा? 8, 16, इसके बाद 24, इसके बाद 32, 40, डॉट 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 डॉट।
इसमें देखो 6 के टेबल में ये सब आ रहे हैं, 8 के टेबल में ये सब आ रहे हैं। सबसे देखो पास में कौन सा ऐसा नंबर आ रहा है जिसमें दोनों में कॉमन हो जा रहा है, मल्टीपल। देखते हैं इसके बाद कौन सा नंबर, हाँ 24 एक ऐसा नंबर है अभी छोटा मल्टीपल जो इसके टेबल में भी आ रहा है, इसके टेबल में भी है, और सबसे पहले जाकर मिल रहा है उससे। जो पहले आएगा उसको नंबर क्या बोलते हैं, एलसीएम। ये तो होगा एलसीएम और एचसीएफ की कहानी। अभी मैं बताया क्या, एलसीएम निकालना है, वो भी किस मेथड से, फैक्टर के मेथड से। लेकिन ये करेक्ट मेथड नहीं है, समझने के लिए सिर्फ है, इसके लिए क्या है दूसरा मेथड है। निकाल के देखते हैं। जैसे पहला हम लोग क्या निकालते हैं, एचसीएफ। किसका निकाला है, निकालते हैं हम लोग क्या, 8 का और 12 का। देखो 8 का पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके बारे में तुम लोग जानते ही होंगे कि ऐसा हो कि यहाँ पर नंबर आएगा, जैसे हम लोग का 8 है, इसको सीरियल वाइज प्राइम नंबर से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे पहले हम लोग क्या आता है 2 से डिवाइड करेंगे 4, 2 2 2 1, ठीक, कितना आ गया 2 × 2 × 2। अगला कौन सा नंबर है, 12 का देखते हैं, 2 6 2 3 3 1, क्या आ गया 2 × 2 × 3। इसके एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, देखो 2 का पावर 3, इसको 2 का पावर 2 × 3 का पावर 1। देखो एचसीएम में करते क्या है कि पहले देखो जो भी नंबर है दोनों में वो नंबर लिख लो। इसके फैक्टर में क्या है 2 और 3, इसमें क्या है 2 3 नहीं है, इंटू हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 0। 3 के पावर 0 लिखेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, हम 9th में पढ़े गए हैं 3 किसी भी वैल्यू का जगह पावर 0 उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और किसी भी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होती है, ठीक। तो पहले करते हैं एचसीएफ। देखो एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3। अच्छा देखो 2 है, इसका पावर क्या है 3, इसका पावर क्या है 2, तो दोनों के फैक्टर में ऐसे पावर से जो छोटा वाला फैक्टर होगा ना उसका मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें छोटा फैक्टर क्या है 2, तो 2 का पावर 2 × इसमें 3 का पावर 1 और 0 बड़ा है कि 1 बड़ा है, बड़े से नहीं मतलब है, छोटे से मतलब है। छोटा कौन है 0 वाला, तो इंटू 3 का पावर 0 मल्टीप्लाई कर दो, 2 का पावर 4 × 1 कितना आ गया 4। देखो 4 आएगा नहीं है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 12 भी आता है। इस मेथड से क्या निकालता हम लोग का, किसी भी नंबर का एचसीएफ। आगे आगे देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकालेंगे, ठीक। एलसीएम देखो क्या करते हैं, एलसीएम के केस में निकालने के लिए एलसीएम केस में क्या करते हैं, जो भी इसमें पावर तो इसमें भी जिसमें बड़ा पावर होगा उसका मल्टीप्लाई करते हैं। 2 में बड़ा कौन, 2 में नहीं, पावर देखेंगे 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, बड़ा कौन है 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 × 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, बड़ा कौन 3 का पावर 1 × 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 8 × 3, 8 3 जा 24। और 24 क्या, 8 का टेबल पढ़ेंगे तो 24 भी आएगा, 12 के टेबल में भी क्या आएगा 24 आएगा, ठीक। ये हम लोग का मेथड हो गया क्या निकालने का, एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक। जैसे एक और क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, अगर 3 नंबर आएंगे तब कैसे निकालेंगे।
इसे ये बोलूँ 8 है, 12 है और 14 है। 14 लेते हैं हम, क्या लेते हैं 18 लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लो, ठीक। 4, 12 और 18। अगर 3 नंबर है तो 3 नंबर का कैसे करेंगे, तो करके देखते हैं। 4, 12, 18। 4 का करो, 2, 2, 2, 1, कितना आ गया 2 इंटू 2, आगे कौन है 12। 12 का देखते हैं 2, 6, 2, 3, 3, 1, कितना आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अगला कौन है 18। 18 का देखते हैं 2, 2, 9, 3, 3, 3, 1, ठीक। 2 इंटू 3 इंटू 3, इसके पावर फॉर्म में लिख दें 2 का पावर 2, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, 2 इंटू 3 का पावर 2। अब अगला मेथड क्या है, जो नंबर इसमें है मतलब फैक्टर में किसी का भी जो नंबर्स है सब में होना चाहिए। इसमें क्या है 2 है, 2 है, 2 है। अगला देखते हैं 3 है, 3, इसमें 3 नहीं, तो इसमें क्या करते हैं 3 का पावर 0। एलसीएम निकालो, एलसीएफ। ऐसे में क्या करते हैं जिसका पावर कम है उसको लिख देते हैं। देखो यहाँ 2 का पावर कितना है 1, यहाँ कितना है 2, यहाँ क्या है 2, छोटा पावर क्या है 2 का पावर 1, तो क्या कर देंगे 2 का पावर 1 इंटू, इसमें कौन सा किसका पावर कम है 0 का, 3 का पावर 0, 2 इंटू 1 कितना आ गया 2। ऐसे क्या हो जाएगा हम लोग का 2। अब निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या करते हैं बड़ा लिखते हैं। देखो 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, बड़ा कौन 2, इसमें क्या लगेगा 2 का पावर 2, इसमें कौन सा बड़ा है 2 का पावर 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 9, 9 4 36। एलसीएम क्या हो जाएगा लोग का 36, ठीक। 3 नंबर्स को तुम लोग ये कर लिए। तो अगला एक ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि a इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू एंड b इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, फाइंड एलसीएम ऑफ a, b एंड एलसीएम a और b। माने a और b का क्या निकालना है एचसीएफ और a b का एलसीएम निकालते हैं। निकाल लो पहले एचसीएफ। देखो ये किसके फॉर्म में है 2 इंटू क्यू का पावर 1, ये किसके फॉर्म में पी का पावर 1 इंटू क्यू का स्क्वायर। हम लोग क्या जाने हैं कि पावर कौन सा लेते हैं छोटा वाला 2 का पावर 2, 2 का पावर 1, छोटा पावर कौन सा है 1, तो इंटू पी का पावर 1 इंटू क्यू, इसका पावर कितना है 2, क्यू का पावर 1, छोटा कौन है क्यू का पावर 1, क्या लेंगे क्यू का पावर 1, क्या जाएगा कितना जाएगा पी और क्यू, ये हम लोग क्या जाएगा एचसीएफ। आगे निकालते हैं एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे, हमने क्या होता है कि पावर कौन सा लेता है बड़ा वाला, तो 1 और 2 में बड़ा कौन पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर Q1 में बड़ा कौन क्यू स्क्वायर, तो हम लोग क्या जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इस नंबर्स का ऐसे हो जाएगा ये, और एलसीएम कितना हो जाएगा ये, ठीक। देखो मान लो किसी नंबर का लोग एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिए, ये सब फिर से देखो, फिर से इसका कर, जैसे मान लो है 8 का और 12 का, हम क्या निकाल देंगे हम निकाल दे क्या, इसका जो एचसीएफ था वो 4 था और एलसीएम कितना था 24। देखो जो भी 2 नंबर का एचसीएफ आ गया और 2 नंबर क्या आ गया एलसीएम, जो एचसीएफ होता है एलसीएम का ऑलवेज क्या होता है फैक्टर, मतलब कि एचसीएफ ऑलवेज किसको डिवाइड कर देगा
एलसीएम को। ये सब किसको डिवाइड करेगा? एलसीएम को। ठीक, इस पर देखो क्वेश्चन है, देखो एक नंबर है, देखो 3600, कौन सा है? 3600। दो नंबर था ए और बी, दोनों का आप लोग का एलसीएम क्या आ गया? 3600। अब बताना है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ, ए बी सी डी। ए में आपका आ गया 600, बी में आपका आ गया 500, इसमें आ गया 400 और क्या और लेते हैं क्या 300। बताओ इसमें कौन सा इसका एचसीएफ नहीं हो सकता? एलसीएम तो दे दिया, नंबर भी दे दिया, ए और बी है, तो कौन सा नंबर इसमें उसका जो एचसीएफ है नहीं हो सकता? बताओ कौन सा नंबर ए और बी का एचसीएफ नहीं हो सकता? अभी मैंने क्या बताया, जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को क्या कहता है? डिवाइड कर देता है। डिवाइड कर देखते हैं क्या 600 को डिवाइड करेगा? 3600 अपन 600, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? 6 आ गया। डिवाइड कर दिया, अगला था 500, 3600 अपन 500, ये तो फ्रैक्शन में आ गया। अगला देखते हैं 400 से 3600 अपन 400, कितना आ गया? 9। 300 से देखते हैं 3600 अपन 300, कितना आ गया? 12। देखो ये भी डिवाइड कर दिया, ये भी डिवाइड कर दिया, ये भी डिवाइड कर दिया, मतलब कि एलसीएम को ये 3 नंबर डिवाइड कर दिए। तो क्या 3 नंबर इसके एचसीएफ हो सकते हैं? बिल्कुल हाँ। और ये क्या क्या 500 डिवाइड नहीं किया, और जो नंबर डिवाइड नहीं करता वो क्या होता है? एचसीएफ नहीं होता उसका। ठीक, देखो अगला क्या है कि हमें, देखो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमें नंबर्स गिवन है 1 से 10 तक, इसमें 1 भी है 10 भी है, मैंने 1 10 को स्किप नहीं करना है, मैंने छोड़ना नहीं है। 1 से 10 क्या नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन नंबर है। एक ऐसा नंबर बताना है जो जिसके मैंने जो क्या कहते हैं सबको, ऐसा नंबर जो नंबर इन सबसे कट जाए, इन सब नंबर से क्या कर जाए? कट जाए। ऐसा नंबर तो क्या कर दे? सभी नंबर से कट जाए, मैंने, और जिस नंबर को कट जाए, कटता कौन है? एलसीएम कटता है, एलसीएम में तो कटता है सभी नंबर से। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे? इसका एलसीएम, इसका हम लोग एलसीएम निकालने का, निकाल लीजिएगा। देखो अगला क्या है, किसी भी नंबर का फैक्टर तो लिमिटेड होता है, फैक्टर में से क्या होगा? लिमिटेड, और जो इसका मल्टीपल होगा अनलिमिटेड होगा। ये क्या बोल दिया? चलो चेक करते हैं। 8 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा। इस 8 का देखो ये क्या है इसका फैक्टर, अब क्या निकालेंगे? इसका मल्टीपल, इसका क्या निकालेंगे? मल्टीपल। 8 का मल्टीपल देखो 8 16 24 डॉट 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 डॉट, मल्टीपल तो चलता जाएगा, लेकिन फैक्टर क्या इससे अधिक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। फैक्टर क्या हम लोग के? लिमिटेड, और मल्टीपल अनलिमिटेड। ये कितने भी हो सकते हैं, इन्फिनाइट तक जाएंगे।
ठीक। मल्टीपल क्या होंगे? अनलिमिटेड। और फैक्टर क्या होंगे? लिमिटेड। ठीक। देखो एक और क्वेश्चन क्या आता है, एक सर्कुलर पाथ है। क्या है? सर्कुलर पाथ है। यहाँ पर दो लड़के हैं, मानते क्या है? राम, एक है मोहन। ये राम को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है 12 मिनट। ठीक। और जो मोहन है, मोहन को सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। राम इस सर्कल को रन करके कवर कर रहा है, तो टाइम कितना ले रहा है? 12 मिनट। मोहन भी उसी पाथ को 18 मिनट में क्या कर रहा है? कवर कर रहा है। बताइए कि मान लो एक समय पर क्या कर लो स्टार्ट किए, मान लो 12 o'clock पर स्टार्ट किए, तो जब यहाँ से दोनों लोग चलना स्टार्ट किए तो टाइम कितना होता? 12 o'clock। बताना है कि आगे कितनी समय बाद दोनों मिल जाएंगे, दोनों इसी पॉइंट पर क्या करेंगे? मिलेंगे। ठीक। मान लो राम ट्रेवल किया ऐसे ऐसे, टाइम राम कितना लिया? 12 मिनट। फिर चला, देखो राम, देखो राम, यहाँ क्या? मोहन। 1 राउंड, 2 राउंड, 3, 4। तो राम फर्स्ट राउंड में टाइम कितना लिया? 12 मिनट्स। अब मोहन सेकेंड राउंड, मोहन एक राउंड में कितना लिया? 18। सेकेंड राउंड में मोहन राम कितना लिया? 36 मिनट। 2 राउंड के लिए कितना लिया? 24। ये भी 2 राउंड के लिए कितना लिया? 36 मिनट। अब थर्ड राउंड में मोहन कितना लिया? 36 मिनट। देखो 30, राम यहाँ से आया 12 मिनट, फिर गया 12 मिनट और फिर आया 12 मिनट, मैंने 36 मिनट में ये 3 राउंड लगाया। अब मोहन देखो, मोहन 2 राउंड में क्या कर दिया? यहाँ पर आ गया। ठीक। तो देखो आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर कितना? 36 मिनट, दोनों क्या करेंगे? यहीं पे फिर से वापस मिल जाएंगे। ठीक। जैसे राम 36 मिनट में कितना राउंड कर देगा? 3 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएगा, और मोहन 2 राउंड कंप्लीट करके यहाँ पर आ जाएगा। मतलब कि आफ्टर 36 मिनट दोनों क्या करेंगे? इसी पॉइंट पर मिल जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 12 o'clock पे स्टार्ट किए तो 12:36 पर क्या करेंगे? लोग मीट कर जाएंगे। ठीक। इसका 36 मिनट बार बार क्या करेंगे? मिलते जाएंगे।